हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे, जो कि इस प्रकार से प्रश्न 5 दिया हुआ है। इन्हें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र है, ठीक है ना। बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। इन आकृति जैसे ये 7.8 है, इन आकृतियों में इनको दिखाया गया है, ठीक है ना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है ना। 4 मित्र में 2 मित्र मतलब 2 स्टूडेंट चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इसको नहीं मानती। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। जितना बनता हो हम इजी से इजी तरीके आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। हल करने के बाद पता चलेगा कि कौन सही कह रही थी और कौन गलत कह रही थी, ठीक है ना। देखते जाइएगा ध्यान से हम कैसे लिखेंगे इन बातों को, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो लिखना होगा, ठीक है ना, बिंदुओं, ठीक है, यहाँ ध्यान देना होगा। बिंदुओं क्या दिया है, ABCD, ठीक है ना। बिंदुओं A, B, C और ठीक है ना D के निर्देशांक, ठीक है ना, निर्देशांक क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः दिया हुआ है। देखिए ए का मान हम क्या बैठाएंगे, ध्यान देते जाएं। देखिए ए का मान सबसे पहले नीचे से जाएंगे 3 से इस लकीर पे ना 3 फिर 4, तो 3,4, ठीक है ना। फिर कोमा देंगे। बी का मान देखिए बी है, सबसे पहले नीचे जाएंगे 6 लेंगे, उसके बाद ये 7 लेंगे, 6 फिर 7। फिर सी का मान देखिए सी ये दिया हुआ है ना, ये पहले ये 9 लिखेंगे। फिर सी के लकीर पर क्या 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। और ठीक है ना डी का मान इसी तरह लिख देंगे। देखिए डी ये दिया है, ये पहले 6 लेंगे बाबू। फिर देखिए 6 के बाद डी का मान ये 1 है, तो हमने 1 लिख। इनसे ये निर्देशांक क्रमशः इस प्रकार है, ठीक है ना। ये तो हमने लिख दिया। अब आगे इन्हें हल करते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र क्या होता है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, समझिएगा। ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम सूत्र लिख दिए ये दूरी सूत्र से, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम AB का निकालेंगे दूरी सूत्र, क्या AB का, A से B लेंगे, ठीक है। AB बराबर देखिए रूट अंडर यही सूत्र बैठा देना है, हम डाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इनका पहला लेंगे B का, पहला पर क्या है 6, सॉरी कोमा ना देना, यहाँ माइनस देना। देखिए 6 फिर ये सूत्र में माइनस है ना, हमने माइनस दे दिए। देखिए फिर इनका पहला क्या है 3, तो 3 ले लिए। इनका स्क्वायर फिर प्लस होता है, ये प्लस। फिर देखिए y2 है ना, फिर इनका ये वाला पहला ले लेते हैं 7, फिर माइनस है सूत्र में, फिर y1 इनका ये 4, ठीक है ना, इनका स्क्वायर। इस प्रकार से हम करते हैं इनको। देखिए आगे जो हल करेंगे, ये जो निकालने के बाद हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD, फिर DA। अगर इन चारों का मान अगर बराबर आया तो हमें क्या, ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा या वर्ग भी हो सकता है। और इनके बाद में फिर विकर्ण निकालेंगे, तो वो भी अगर बराबर आ गए तो चंपा फिर सही कह रही थी, इस प्रकार से, ठीक है ना, कि ABCD एक वर्ग है। देखिए 6 में 3 घटाएंगे क्या होगा 3, इनका वर्ग प्लस 7 में 4 घटाएंगे तो इनका भी मान 3 होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए रूट है तो रूट 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस इनका भी वर्ग 9, तो 9 कितना होगा रूट अंडर 18। अब 18 को हम तोड़ देते हैं, तो कैसे तोड़े, तो इन्हें पहले जान लेते हैं, ध्यान दें।
देखिए ये हमने ले ली कागज़, इस 18 को जो हमें तोड़ना है, ठीक है ना, ध्यान दें 18 को हमने इस प्रकार से लिए, ठीक है, ये मेरा 18 है। अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 से खाएगा 2 में 18, फिर खाएगा 3 से, 3 तिया, फिर 3 एका 3, देखिए डबल किसका बन रहा है 3 का, तो 3 एक निकल गया, बच गया सिंगल 2, तो ये रूट के अंदर रह गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो 18 का जो मान आएगा 3√2, ठीक है ना। हमने ए बी का निकाला, इसी तरह बी सी का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बी सी बराबर, ठीक है ना, वही सूत्र लगाएंगे x2, तो बी से सी, इनका पहला लेंगे 9, इनमें माइनस करेंगे क्या, इनका पहला 6, इसका भी वर्ग, इनका पहला फिर क्या है 4, इनका वर्ग 9 ले लिए थे, अब ले लेंगे 4, फिर ये 7, 4 फिर -7, इनका भी वर्ग कर दिए, ठीक है ना, बराबर रूट है तो रूट, देखिए 9 में 6 घटाएंगे तो 3, इनका भी वर्ग हो जाएगा ये, 4 में 7 घटाएंगे तो -3, ठीक है ना, ध्यान दें 4 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा -3, इसलिए कि बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस का निशान रह जाएगा, ठीक है ना। इनको हल कर लेते हैं, 3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग भी 9 ही आएगा, वो कैसे तो बता देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए -3 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना, तो इनको 2 बार लिखेंगे, -3 गुना -3, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि प्लस में 9 आ गया, तो वही चीज़ हम प्लस में 9 लिख दिए, ठीक है ना, बराबर, देखिए 9 कितना होता है √18, 18 का जो हमने अभी यहाँ निकाले थे 3√2, तो यही हो जाएगा इनका भी 3√2, ठीक है ना, BC हो गए। अब जाएंगे CD में, ठीक है ना, वही सूत्र CD का, ठीक है ना, देखिए C से D, यहाँ पर समझिएगा, हाँ C से D में, ठीक है ना, पहला इनका 6 लेंगे, फिर इनका 9 लेंगे, D का 6 फिर C का 9, तो हमने 6 फिर 9, इनका स्क्वायर, बीच में माइनस रहेगा क्योंकि सूत्र में होता है, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर देखिए ये 1 लेंगे, ये 4, 1 फिर -4, इनका स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 6 में 9 घटाएंगे तो क्या होगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, लेकिन घट जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 में 4 घटाएंगे तो इनका भी -3 होगा, कि 4 में 1 गया 3, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस का निशान रह जाएगा। देखिए 3 का वर्ग -3 का वर्ग वही 9 आएंगे प्लस में, इनका भी 9 आएंगे प्लस में, 9 कितना होता है 18, इनका भी 3√2 ही आएंगे, ये 18 के जैसा आए रूट के अंदर, इनका भी वही आएंगे। ये तो मेरा CD हो गया। अब हम DA निकाल लेते हैं, ठीक है ना, CD हो गया, अब हम DA, वही सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो DA में क्या है, सबसे पहले ये D फिर A है, तो इनका 6 फिर इनका 3, यहाँ पे बैठा देते हैं, 6 घटा 3, इनका स्क्वायर प्लस, फिर देखिए फिर इनका 1 इनका 4, तो 1 देंगे, फिर माइनस में ये 4, इनका स्क्वायर, यहाँ नहीं करेंगे, इधर ही कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए रूट है तो रूट, 6 में 3 गया तो 3 का वर्ग प्लस 4 में गया तो -3 का वर्ग, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस -3 का वर्ग भी 9 आएंगे, तो 9 9 18, 18 का वर्गमूल क्या आ गया 3√2। देखिए AB का भी मान यहाँ से पता चलता है कि देखिए AB का भी मान 3√2, BC का भी मान 3√2, CD का भी मान 3√2, और ये DA का भी मान 3√2, ये चारों बराबर हो गए। जब चारों बराबर हो जाते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना, इससे पता चलता है कि यह एक मतलब वर्ग हो सकता है, जब चारों बराबर होगा तो ये एक वर्ग हो सकता है। अब इनका हम विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान दें, अब ठीक है ना, विकर्ण, देखिए अब विकर्ण कैसे निकालें, ध्यान दें, देखिए ये समझिए कि यहाँ से यहाँ वर्ग है ना, चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज ABCD, तो वर्ग विकर्ण क्या होता है A से C और B से D, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम AC निकाल लेंगे, AC बराबर वही सूत्र अपनाएंगे, x2 - x1, ठीक है ना। A से C का जो मान है वह बैठाना है हमको, A से C, पहले इनका पहला फिर इनका पहला, 9 में घटाएंगे ये वाला 3, ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिख देते हैं 9 - 3 इनका वर्ग प्लस जो सूत्र होता है उस हिसाब से, और
AC था, ये 4 में, फिर ये 4 घटाएंगे, 4 - 4, ठीक है ना, इनका भी वर्ग। अब समझिएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 6, इनका वर्ग प्लस 4 में 4 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है, ठीक है ना। ध्यान दें, 6 का वर्ग 36 और 0 का वर्ग 0, 36 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, मेरा रूट अंदर 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होते हैं, ठीक है ना। हमने AC निकाल दिए। अब दूसरा जो निकालेंगे BD बराबर, सूत्र वही होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर। B से D लेंगे, देखिए B से D लेना है, D का क्या है 6, 6 में घटाएंगे B का 6, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 6 - 6, इनका भी स्क्वायर प्लस, फिर ये D में 1 और B में क्या है, BD लिए थे ना 1, और फिर ये 7, हम यहाँ लिख देते हैं 1 - 7, इसका भी वर्ग। 6 में 6 घटाएंगे क्या होगा 0, इसका स्क्वायर प्लस 7 में गया तो -6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, इनका भी वर्ग। 0 का वर्ग 0 प्लस 6 के 36, प्लस में जाएंगे तो क्या होंगे 36 पे रूट, और 36 का वर्गमूल 6, मतलब AC का भी मान 6 आया और BD का भी मान 6 आया। अब इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा AB, समझिए AB बराबर BC बराबर, ठीक है ना, CD बराबर DA, और अब विकर्ण मेरा AC बराबर BD, ये भी बराबर हैं, अतः समझिएगा यहाँ, अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है ना, एक वर्ग है। चंपा सही कह रही थी, तो यहाँ लिख देते हैं अर्थात चंपा सही है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। इनके साथ ही मैं अलविदा, अगले वीडियो फिर लेके आएंगे।